बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जी, आज मैं आप लोगों के साथ पेशावर की मशहूर किस्सा ख़वानी खीर की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। 4 किलो दूध से आप कैसे ज़्यादा सारी खीर बना सकते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। सारी रेसिपी बताऊंगी और टेस्ट में इंशाल्लाह ये लाजवाब होगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चावल ले लिए हैं 1 कप। आप इसके लिए जो टूटे हुए चावल जिसे टोटा चावल कहते हैं वो भी ले सकते हैं। चावलों को मैंने 3 से 4 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला है इतना कि अच्छे से सोक हो जाएं और 1 घंटे के लिए इसे साइड पे रख देंगे। ये उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आप कोई भी ब्लेंडर जग ले लें या फिर मिक्सी जार ले लें या जो वो मिट्टी का कुंडी डंडा होता है उसमें भी आप इसे पीस सकते हैं। जो उसमें हम ये चावल ऐड कर लेंगे और इसके साथ हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, पापे या जिसे रस बोला जाता है वो ऐड करेंगे। इसमें हम 5 से 6 अदद और उसके बाद इसे हम ब्लेंड कर लेंगे और ये एक मिक्सचर सा बन जाएगा। अच्छा, दूध लिया है मैंने 4 लीटर ये दूध है और इसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। कि जब भी हम पेशावरी किस्सा ख़वानी खीर बनाते हैं तो उसमें रस्क का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसका जो टेक्सचर है बहुत क्रीमी सा आता है। अच्छा जी, दूध में जब तक अच्छा सा बॉयल आ रहा है साथ ही हम इसमें छोटी इलायची ऐड कर देंगे। छोटी इलायची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद और इनके मैंने मुंह खोल लिए थे ताकि अच्छी सी जो खुशबू है इसकी वो दूध में रच बस जाए। अच्छा, यहाँ पे जो मिक्सचर है चावलों का और रस का इन्हें भी मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, 4 किलो दूध में 1 कप चावल की जो रेशो है मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एकदम ये परफेक्ट क्रीमी से टेक्सचर की हमारी खीर बन के रेडी होगी। और इसकी ख़ास बात ये है इस रेसिपी की कि इससे जो क्वांटिटी है वो भी कम नहीं होगी। 4 किलो दूध से हम इतनी ढेर सारी खीर बना के रेडी कर लेंगे। अच्छा, दूध को मैंने बहुत अच्छे से बॉयल आने तक पका लिया है। इस पे जो बलाई आ रही थी वो भी मैं हटा के सेंटर में ऐड करती चली जा रही हूँ ताकि बहुत क्रीमी सी खीर बन के रेडी हो जाए, अच्छे से खोलने लग जाए, पकने लग जाए। तो एक हाथ से आपने चम्मच हिलाते चले जाना है और दूसरे हाथ से आपने खीर को थोड़ा थोड़ा करके डालते चले जाना है और चम्मच को बराबर हिलाते चले जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ लम्स वगैरह ना बने। और चावलों वाला रस्क वाला जो मिक्सचर था हम इसमें ऐड कर लेंगे सारा। और अब हमने चम्मच को हिलाते चले जाना है और खीर को हमने इतना कुक कर लेना है कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। लेकिन जनाब, हमने इसे खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर भी देना है। वो कैसे आएगा? खोए का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं कर रहे इसमें। जी जनाब, आज की वीडियो में सारे सीक्रेट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जी, नेक्स्ट जो स्टेप मैं करूँगी उसे आपने ध्यान से नोट डाउन करना है। और साथ में एक और सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे बिल्कुल लजीजा खीर जैसा फ्लेवर आएगा। कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने घर पे बनाई है। और 4 लीटर दूध से 5 किलो जितनी आपने खीर घर पे बना के रेडी कर लेनी है इंशाल्लाह। अच्छा, खीर को यहाँ पकते हुए अभी 10 मिनट ही हुए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। अच्छा, खीर को मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे। तब तक नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। एक और फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। 1.5 कप ये चीनी है और पानी ऐड करेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून, 1 खाने वाला चम्मच भर के। और चीनी को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह कैरामलाइज होने देना है। जी, फ्लेम आपने मीडियम या हाई बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो चीनी जो है वो जल जाएगी और खीर का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैं कैरामलाइज कर लूँगी। और जब इसका बिल्कुल इस तरह का शहद जैसा कलर आ जाए तो इसमें हम दूध ऐड करेंगे 2 कप ताकि ये हमारी कैरामल सॉस रेडी हो जाए। अच्छा, दूध ऐड करेंगे तो जो हमारा कैरामल है वो कुछ क्रिस्टलाइज हो जाएगा। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे इसे हीट मिलेगी ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे सारे क्रिस्टल्स और बिल्कुल ये हमारी कैरामल सॉस बन के रेडी हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप चीनी को कभी भी किसी भी मीठे में ऐड करेंगे उससे इसका जो फ्लेवर है ना वो दुगना हो जाएगा। चाहे इससे आप सवैयाँ बनाएं, शीर खुरमा बनाएं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इससे दूसरा ये बेनिफिट होगा कि खीर का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत सा हो जाएगा, बिल्कुल रबड़ी जैसी जो खीर होती है ना वैसा। अच्छा, खीर को पकते हुए यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। खीर का टेक्सचर आप देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितनी गाढ़ी हो गई। और क्वांटिटी आप लोग देख लें, नोट डाउन कर लें कितनी ज़्यादा इसकी हो गई है, बिल्कुल ये कम नहीं हुई।
अच्छा, जो लोग खीर का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। वो इस रेसिपी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लजीज खीर बन के रेडी होगी। अच्छा जी, कैरामल सॉस इसमें मैंने ऐड कर ली है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बराबर में मैं स्पून को चलाते जा रही हूँ ताकि अच्छे से कैरामल सॉस है वो खीर के साथ मिक्स हो जाए। ये 5 मिनट मैंने इसे पकने दिया था। इसका कलर आप चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन ये बनके रेडी है। अभी ये रेडी नहीं है। अब हमने इसकी खुशबू कैसे लजीजा खीर के जैसे करनी है, उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। रूह केवड़ा भी इसे बोला जाता है। ये आधी चाय का चम्मच ऐड करूंगी 4 किलो दूध की खीर में। अगर आप लोग 1 किलो की खीर बना रहे हैं तो ये 1/8 टीस्पून काफ़ी होगा। केवड़ा एसेंस क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। ये आपको इजीली करियाना या पंसार की या जहाँ से केक का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल लजीजा खीर जैसी ये खीर बन के रेडी होगी। जी, खीर हमारी तकरीबन पक चुकी है। जब इस तरह बबल्स आने लग जाएं तो आप लोग समझ जाएं कि ये पक के रेडी हो गई है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। अच्छा, लवाजमात इसमें हम ऐड करेंगे बादाम, कटे हुए पिस्ते। इसके अलावा आप लोग किशमिश डाल सकते हैं। खोपड़ा जो नारियल की गिरी होती है उसे क्रश करके आप लोग डाल सकते हैं। जितने चाहें आप इसमें ड्राई फ्रूट से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, कुछ मैं ऊपर से गार्निशिंग करके सर्व करूँगी। खीर का जो असल टेस्ट निकलता है वो जी ठंडा होने के बाद निकलता है, इसलिए खीर को कभी भी गर्मा गर्म सर्व नहीं किया जाता। इसे अमूमन मिट्टी के प्यालों में सर्व किया जाता है। मिट्टी की प्यालियों में इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और देखने में ये बहुत खुशनुमा लगती हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इस तरह शीशे की प्यालियाँ ले ली हैं, उसमें मैं सारी ऐड कर लूँगी। इसमें मैं जमाऊँगी। बहुत गर्म है अभी, आपने थोड़ा से रूम टेम्परेचर आने देना है, लेकिन मैंने अपनी वीडियो को कंप्लीट करना है ताकि मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट्स भी इसके दिखा सकूं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस गरम गरम इसमें ऐड कर रही हूँ। और जी माशाल्लाह ये इतनी ज़्यादा बन गई थी कि मैंने पूरे मोहल्ले में बांट दी थी। जी, अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप थम्स अप दें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें और जो लोग चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे आने वाले हर नई वीडियो झटपट से आपको फ्री में देखने को मिलेगी। ये फ्रेंड्स, इसे हम गार्निशिंग कर लेंगे बादाम पिस्ते से, या इसके अलावा आप चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, उससे इसकी जो खूबसूरती है वो मज़ीद बढ़ जाती है। अच्छा, अगर आपको सूजी के हलवे की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सूजी और गुड़ का हलवा मैंने लाइव आप लोगों को सिखाया है, उसकी लाइव रेसिपी शेयर की है। जिन लोगों ने अभी तक वॉच नहीं की जल्दी से जाके वॉच कर लीजिएगा। और जी, यहाँ पे खीर के सारे प्याले मैंने सेट कर लिए थे, लेकिन अभी ये ठंडे नहीं हुए, गर्मा गर्म ही थे। तो मैं तो का इख्तिताम करना था, इसलिए गर्मा गर्म ही आपको सर्व करके दिखाऊंगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी जम जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये किस्सा कहानी खीर होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ, तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।